नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। इन दिनों पूरे देश भर में किसान आंदोलन को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। 8 दिसंबर यानी कल भारत बंद को लेकर भी तमाम चीजें सामने आ रही हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कल क्या क्या खुला रहेगा भारत बंद के दौरान और क्या क्या चीजें सरकार चाहती है, क्या चीजें किसान चाहते हैं, इस पर भी बात करनी बड़ी जरूरी है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच 5वें चरण की बैठक के बाद भी फिलहाल कोई नतीजा सामने नहीं आया है। दिल्ली से सटे एरियाज में जो भी लोग आते हैं दिल्ली के अंदर या जो लोग दिल्ली से बाहर जाते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये बात कौन समझाए, इस पर अब टिप्पणी करना ठीक नहीं है। दोनों पक्षों में एक बार फिर 9 दिसंबर को बैठक होने वाली है, ये बात हर कोई जानता है। लेकिन इस बीच 8 दिसंबर को किसान संगठनों ने, आपको पहले ही बता दें कि राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के आंदोलन को विपक्षी पार्टियां, ट्रेड यूनियन, ऑटो और टैक्सी यूनियनों का भी सपोर्ट मिल रहा है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बीच सर्विस सेक्टर की सेवाएं भी प्रभावित होने की आशंका है। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलने वाला है, ये बात तो तय है। यानी कि जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना कल करना पड़ सकता है। किसानों के नेता बलदेव सिंह यादव ने कहा कि हमने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, जो कि सुबह से शुरू होगा और देर शाम तक चलेगा। हड़ताल के दौरान दुकानें और व्यापार बंद रहेंगे। हालांकि बंद के दौरान एम्बुलेंस समेत दूसरी आपातकाल सेवाएं पूरे तरीके से चालू रहेंगी। ऑटो और टैक्सी यूनियनों द्वारा भारत बंद में एकजुट होने के दिल्ली वासियों को परेशानी हो सकती है। यानी कि जो लोग बेचारे स्ट्रगल करके जॉब पर जाते हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब ये बात कौन समझाएगा, ये बात समझ से परे है। तो दिल्ली वासियों को तो परेशानी हो ही सकती है। दिल्ली टैक्स टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने एक बयान में आज साफ कर दिया है कि दिल्ली स्टेट टैक्सी कोऑपरेटिव सोसाइटी की और कौमी एकता वेलफेयर एसोसिएशन भी 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करेंगे। प्रमुख तौर पर ओला उबर के ड्राइवरों वाली सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन भी इस बात को समर्थन करेगी। यानी कि ओला उबर के भी बंद होने की आशंका बताई जा रही है। कई बैंकिंग यूनियनों द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन की वजह से 8 दिसंबर को बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित रह सकती है। इन यूनियनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या को पूरे तरीके से खत्म किया जाए। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन यानी कि AIBEA ने एक बयान में कहा कि सरकार को आगे आकर किसानों की मांग पूरी करनी चाहिए। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन यानी कि AIBOC, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन AIBOA और इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस यानी कि INBOC ने सरकार के से किसानों की समस्या दूर करने की भी अपील जो है वो की है। इस बीच किसानों के समर्थन में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि INTUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, हिंद मजदूर सभा HMS, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी कि CITU, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर AIUTUC और ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर TUCC शामिल है। पंजाब के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा है कि पहले से बुक की गई शादियों और बैंकेट को छोड़कर सभी होटल, रिसोर्ट्स और बार 8 दिसंबर को बंद रहेंगे। यानी कि किसान आंदोलन के तहत लोगों को परेशानी हो या ना हो, लेकिन अब किसानों की बात, जो हमारे देश का अन्नदाता है, उसको सरकार से मनवाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि दूसरी तरफ से सरकार ने यह बात कही है कि बातचीत से मसला हल हो सकता है, लेकिन भारत बंद करना कहीं से भी सही नहीं है। पहले ही लॉकडाउन की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रदर्शन जो है एक तरीके से असर पड़ा है, प्रदर्शन माफ कीजिएगा, लेकिन उस असर के बावजूद किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, जिसके बाद सरकार के लिए थोड़ा सा अगर मगर की परिस्थिति जरूर है। लेकिन इस बीच उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है जो वाकई में की जानी चाहिए। चाहे दिल्ली वासी हो या एनसीआर में रहने वाले जितने भी लोग, जिन लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, जो लोग ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या उनकी सैलरी नहीं कट रही? क्या उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा? क्या जो सामान की आवाजाही है उस पर जो असर पड़ रहा है, या फिर एक तरीके की जो मार झेल रहे हैं दिल्ली वाले, क्या उसका असर नहीं होगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शादी के बाकी चीजों को लेकर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन किसानों को बुलाने के लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप किसान बिल का समर्थन करें या ना भी करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आम जनता को इससे तकलीफ होगी तो ये थोड़ा सा गलत है। हालांकि किसानों की मांग अपने तरीके से जायज है, वहीं सरकार अपनी चीजों को, अपने अडिग रवैये को पूरे तरीके से बता रही है और किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है। अब इन दोनों के बीच पिस कौन रहा है? आम जनता। अब आम जनता का इस पर क्या असर पड़ने वाला है कल भारत बंद के बाद, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत।
आपकी क्या राय है भारत बंद को लेके हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।